जय श्री राम। मेरे साथियों, सनातन भक्ति वाणी में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य दोहों का अर्थ जानेंगे। इन दोहों में भगवान शिव की तपस्या, कामदेव का दहन, माता पार्वती की अटूट भक्ति और शिव विवाह की अद्भुत कथा छिपी हुई है। इन दोहों के माध्यम से हमें भक्ति, धैर्य, तपस्या और सच्चे प्रेम का गहरा संदेश मिलता है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। सकल कला करी कोटि विधि, हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। श्री रामा कोप्यउ हृदय निकेत। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए अपनी समस्त कलाएं, उपाय और शक्तियां लगा दीं। उसने अपनी पूरी सेना, बसंत ऋतु, पुष्प बाण, सुगंधित पवन, कोयल की मधुर वाणी आदि के साथ अनेक प्रयास किए, परंतु भगवान शिव की अचल समाधि तनिक भी नहीं डिगी। शिव जी पूर्णतः ध्यान में लीन थे। जब कामदेव ने अंततः उन पर पुष्प बाण चलाया, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने हृदय में देखा और समझ गए कि ये सब कामदेव का कार्य है। उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। अब ते रति तब नाथ कर, होई है नाम अनंगो। बिन बपु व्यापी सवहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। श्री रामा सुन निज मिलन प्रसंग। भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति से कहा, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, अर्थात बिना शरीर वाला, क्योंकि मेरे क्रोध से उसका शरीर भस्म हो गया है, परंतु उसका प्रभाव संसार में बना रहेगा। यह बिना शरीर के भी सभी प्राणियों के मन में प्रेम, आकर्षण और काम भाव उत्पन्न करेगा। शिव जी रति को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हारा अपने पति से पुनः मिलन होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने रति को धैर्य दिया और भविष्य में पुनर्मिलन का आश्वासन प्रदान किया। सकल सुरन के हृदय अस, सकल सुरन के हृदय अस। शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहि। नाथ तुम्हार विवाह, श्री रामा नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवताओं के हृदय में यह अत्यंत आनंद और उत्साह था कि भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ हो। वे जानते थे कि यह विवाह केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि समस्त संसार के कल्याण का कारण बनेगा। तारकासुर जैसे असुर का वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। इसलिए देवताओं की विशेष इच्छा थी कि शिव जी विवाह करें। वे स्वयं अपनी आँखों से इस दिव्य विवाह को देखना चाहते थे और इसी कारण उनके हृदय में अत्यंत हर्ष और उत्साह था। कहा हमार न सुनेहु तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन, जारेउ काम महेश। श्री रामा जारेउ काम महेश।
माता पार्वती की माता मैना जी कहती हैं, जब नारद जी ने तुम्हें उपदेश दिया था तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें समझाया था पर तुम अपने संकल्प पर अडिग रहीं। अब देखो, भगवान शिव ने कामदेव को ही जला दिया है, तो तुम्हारा यह प्रण कैसे पूरा होगा। तुम्हारा ये व्रत और संकल्प तो अब व्यर्थ प्रतीत होता है। मैना जी को चिंता होती थी कि शिव जी इतने विरक्त और कठोर तपस्वी हैं कि वे विवाह कैसे करेंगे। इसलिए वे पार्वती से यह कहकर अपनी शंका और मात्र चिंता प्रकट करती हैं। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमांचल पास। श्री रामा गए हिमांचल पास। ऋषि के वचन सुनकर माता पार्वती के हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि मुनि के शब्दों में सच्चा प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद है। इससे उनका मन अधिक दृढ़ हो गया कि भगवान शिव ही उनके पति बनेंगे। वे अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम करती हैं और सिर झुकाकर सम्मान देती हैं। इसके बाद वे अपने पिता हिमांचल के पास लौट जाती हैं। उनके मन में अब पूर्ण विश्वास था कि उनका तप सफल होगा और उन्हें भगवान शिव पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।